ये सजिया को देना, ये भी इंग्लैंड से आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, आपका क्या हाल है? ठीक हूँ। ठीक हूँ। ठीक है माशाल्लाह। गुस्से में तो नहीं है? नहीं। अच्छा जी, कोई बात तो नहीं करनी? कुछ क्वेश्चंस हैं, हाँ जी करें। मेरे भी हैं और नस्मल के। नस्मल तो नहीं आई। निस्मल तो आज नहीं है, मैंने देख के तुम्हें फ़ोन दिया तुम्हें। निस्मल ने कहना देखा ना, मैं नहीं थी तो फाइन माइक दे दिया मुझे। तो हम आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, फिर हम खिचड़ी पकाते हैं, फिर हम सोने की कोशिश करते हैं कि अब हम इधर उधर। नहीं तो आप लोग बिरयानी पका लिया करो, जरूर खिचड़ी पकानी होती। और वो खिचड़ी फिर हम ज़बरदस्ती फिर आपको ही कर सकते हैं कि आप खा लें हम। वो खुद हमें हज़म नहीं होती। क्या खिचड़ी पका लिया आप लोगों ने? कुछ क्वेश्चंस हमने लिखे थे। एक वैसे मेरा क्वेश्चन है, वैसे आप माशाल्लाह, अब तो आपने मास्टर्स नहीं, आपने ग्रेजुएशन की थी ग्रेजुएशन लम्ब से? लम्ब से आपने ग्रेजुएशन की थी? नहीं, मैंने नहीं की थी। मैं ग्रेजुएशन के लिए गई थी यूके। आप ग्रेजुएशन के लिए यूके गए थे? 3 इयर्स का कोर्स था और सेकंड ईयर में मैं आपसे मिली थी। हो गई है ना अब तो? हाँ, अब तो हो गया। तो ग्रेजुएशन भी कर ली है, अब जॉब का सोचना है या आगे मास्टर्स का सोचना है? वैसे कुछ लोगों की मुहतात राय ये है कि बच्चों को इतना ज़्यादा पढ़ाने से पहले मतलब 20 तक इनकी शादी कर देनी चाहिए, साथ फिर ये अपनी पढ़ाइयाँ म्यूचुअल एग्रीमेंट से जो मर्ज़ी करें, वो ज़्यादा बेहतर है। ये जो प्रोफेशनल डिग्रियाँ और फिर नौकरियाँ और सारा लाइफस्टाइल हमारा बिल्कुल यूरोप वाला होता जा रहा है। खाना जो है वो मर्द या तो पका ले अगर उसको ज़रूरत है बराबर बराबर का, या होम डिलीवरी खुद भी मंगा ले और हमें भी मंगा दे, या हम खुद मंगा लेंगे, हमारे पास भी पैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ हम गुजारते हैं। और ये स्टाइल बिल्कुल वो होता जा रहा है जो उनका स्टार्ट था। उसके बाद फिर आगे तो बड़ा तबाहकुन, उनका फैमिली स्ट्रक्चर सारा ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पर भी शुरू में देखा जा रहा है कि ये जो एजुकेशन है और अपनी तरफ से इंडिपेंडेंस है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का काकियों की, और दे आर डूइंग समथिंग, लेकिन घर का इंस्टीट्यूशन या उनका शादी का या एक फैमिली का वो उतना स्ट्रांग नहीं रह रहा। ठीक, और फ्रस्ट्रेशन भी है साथ, और गुस्से, लड़ाइयाँ, और आई डोंट नो। लेकिन जिनकी शादियाँ नहीं भी हुई वो भी थोड़े सारे इसी मसले मसाइल से गुजर रहे हैं। तो ये एक आज मेरे साथ कोई सीनियर आंटी थी पुरानी, तो वो मेरे साथ काफ़ी देर ये डिस्कस करती रही कि शादी जो है ना वो 18-20 साल की उम्र में लड़के लड़कियों की कर देनी चाहिए, फिर ये खुद पढ़ते पढ़ाते रहें। ये उनकी अप्रोच। मैं सोच रहा था इस पर, तो खैर आप बताओ। तो या मुझे क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ। नहीं, आप सही कह रहे हैं। आपसे मिलने से पहले मैं इरम आपकी सईद एज को की सारी बच्चियां जो है ना 99% उनकी इस वक्त तक अम्मियों से लड़ाई हो गई होती है, क्योंकि अम्मियों का बिहेवियर उनके साथ ऐसा हो गया होता है कि बस जल्दी से शादी और दफ़ा हो जाए। ये यानी ऐसे लगता है कि ये हमें अपने गले से उतारना चाह रहे हैं। अम्मियाँ अलहदा टेंशन में है कि रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो हो नहीं रहे, या ठीक नहीं है, या इसको पसंद नहीं आ रहा या नहीं हो रहा। तो वो बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी अजीब सी भी होती है गुस्से में, अम्मियों की अपनी टेंशन होती है। तो मैं आपकी माहिराना राय लेना चाहता मेरी वैसे ऑपोजिट है, हूँ। आपकी इससे ऑपोजिट है? क्योंकि मामा से मेरी लड़ाई होती थी क्यों मामा चाहती थी कि मैं इंडिपेंडेंट वुमेन बनूं। लेकिन मैं नहीं चाहती थी। आई वांटेड कि मैं मतलब ठीक है, डिपेंडेंट वुमेन हूँ। हाँ, कि मैं ग्रेजुएशन कर लूं लेकिन उसके बाद मैं शादी करूं। बिकॉज मैंने मामा को भी देखा था, तो मैं वो लाइफ मतलब मुझे लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है वो, और एंड आई थिंक वुमेन इज़ नॉट मेड फॉर इट। अच्छा, मतलब अल्लाह मियाँ ने, सारी खवातीन तेरे खिलाफ हो जानी आजकल। मैं मम्मा को कल भी यही हम फेमिनिज़म पे बात कर रहे थे कि जो फेमिनिज़म प्रमोट होता है दुनिया में, असल में वो फेमिनिज़म नहीं है। हाँ, औरत को इस्लाम ने फेमिनिज़म दिया है। मैं ठीक ठाक आज सोया हुआ हूँ, मुझे डोज चढ़ किधर से रही है मुझे समझ नहीं आ रही।
और सदफ बड़ी खुश हो कि मुझे इशारे कर दिए कि आज सर को जो है बार बार जमाइयाँ आ रही हैं। खैर अच्छा, जैसे मतलब अल्लाह मियाँ ने मुझे ऐसा लगता है औरत की नेचर सॉफ्ट बनाई है, वो लीड नहीं करना चाहती, उसको लीड करना पड़ जाए तो वो लीड कर लेती है, लेकिन वो विलिंगली नहीं, मतलब आई थिंक उसकी पर्सनालिटी या नेचर ऐसी नहीं है कि वो लीड करे। तो आई थिंक उसको जहाँ भी चांस मिलता है वो सॉफ्ट हो जाती है, या वो चाहती है कि उसको कोई लीड करे या प्रोवाइड करे, प्रोवाइड करे, उसका ख्याल उसका रखे। ख्याल मेरी रखे। आवाज़ ठीक आ रही है? मुझे लग रहा है कि जैसे आवाज़ ठीक आ रही है। अच्छा, तो आज कोई अमार नहीं लगता है मेरे से पहले आके कोई कारनामे देखो। मुझे कोई मेरे मोक्कलों ने बताया था कि हज़रत अमार जो हैं वो वॉइस के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा जी, तो आप ये कह रहे हो, नहीं ये बात आपकी ठीक है। काकियाँ जो हैं वो केयर और रिस्पेक्ट मांगती हैं, और ये उनकी पहली रिक्वायरमेंट होती है। मैं जो फ़ोन सुनता हूँ, आई विश कि वो पूरी दुनिया के सामने उस तरह आए, उनकी आइडेंटिटी ना आए, उनके नाम ना आए, लेकिन जिस पेन में से वो गुज़र रही होती हैं, और 20-20 साल शादी को हो गए हैं, 30-30 साल हो गए हैं, 50-60 की हैं, और जिस दर्द में वो सारी गुज़र रही होती हैं, वो स्वाय कुछ भी नहीं है। वो डेली मुआशरत को ठीक करने का नाम है, जो कि सरकार दो आलम ने आज 14 साल पहले बताया भी था, करके दिखाया भी, अपनी बीवियों के साथ भी वैसे रहे, बताया भी। और लेकिन सॉरी टू से कि मेजॉरिटी घरों में वो अप्लाई नहीं है, और मुसलसल कुर्बानी के फेज़ से वो काकी गुज़रती है, और वो देती रहती है कुर्बानी, खामोश रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं आके उसकी बस हो जाती है। और वो जब मेरे से बात करती हैं और उनका ये कहना होता है कि मैं तो अपने खामंद को ये कहती हूँ, मतलब एक छोटी छोटी मिसालें मैं देती हूँ कि वो कहती कि मैं तो कुछ भी नहीं चाहिए था डॉक्टर साहब, मैं तो ये कहती थी कि ये सिर्फ मुझे प्यार से हग कर ले एक बार। तो मैं कहा जी बच्चे आपके 4 हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं उस हक की बात कर रही हूँ, बस जिसमें कुछ भी ना कहे मुझे, ठीक है, और मुझे बस एक्नॉलेज कर ले मुझे। डॉक्टर साहब मैंने मशीन की तरह काम किया, मैंने बच्चे पाले हैं, ज़ाहिरी बात है वो इसके भी थे मेरे भी थे, लेकिन मुझे कोई अप्रिसिएशन भी नहीं चाहिए थी, मुझे एक्नॉलेजमेंट भी नहीं चाहिए थी, लेकिन मुझे बेगरज वो हक चाहिए थी। और वो मैं वहाँ से आई, यहाँ से आई आपके सेशन में, और मैंने आते हुए वो वापस जाते हुए मैंने ज़बरदस्ती आपको हक कर लिया, और मैं आपको बता नहीं सकती, या मैं चुप करके सुनता रहता हूँ। तो उसमें से एक केस में डिस्कस कर देता हूँ। तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे तो 5 हैं, लेकिन मेरे खामन को आज तक ये समझ नहीं आई कि मुझे सिर्फ प्यार चाहिए था। तो मैंने कहा जी उन्होंने प्यार भी करते ही होंगे, आप खुद ही कह रहे हैं कि उन्होंने कोई दूसरी शादी नहीं की, कमा के भी लाए, सारा कुछ किया। अब ये तो आप नॉर्मलों वाली या रोमांटिक मूवीज़ वाली डिमांडें हैं। तो मैं मानता हूँ आप ख़वातीन जो हैं, आप में मूड स्विंग्स भी आते हैं, आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, अल्लाह मियाँ ने कुछ बनाया आपको ऐसा है। तो शरीफ आदमी वैसे ही आप लोगों से डर जाता है, उसी बात पे वो हाथ लगाता है तो डांट पड़ जाती है, उसी बात पे हाथ लगाते हैं तो गिला आ जाता है कि तुमने हाथ ही लगाया मुझे। तो मैं क्या, बंदा शरीफ आदमी चुप करके कोने चला के, जूं जूं बच्चे पैदा होते जाते हैं तो घर में एक कोने में लगता जाता है, साइड पे होता जाता है, और लिस्ट बढ़ती जाती है, अब इसकी फ़ीस जमा कराओ, अब इसको छोड़ के आओ, अब इसको लेके आओ, अब इसकी ये। तो मैं कहा जी वो हग कहाँ से देता आपको, क्योंकि मुझे अगले बंदे को थोड़ा सा तसल्ली, थोड़ी न्यूट्रलाइज करना होता है, न्यूट्रलाइज करना या उसको उसकी बात सुन लेना।
प्यार से और उसको ये रियलाइज़ करवाना कि यार दूसरा भी गलत नहीं था, बस आप लोगों को आपस में समझ नहीं आई है या मिसअंडरस्टैंडिंग खाम खा ग्रो कर गई है, या दूसरा बंदा इतना केयरलेस है नहीं जितना आप समझ रही हैं और आपका दुख है। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब नहीं, ये मैं नहीं आपको कह सकती, ये आप भी मर्द हैं, तो मैं आपको कहूँ एक बात कि ये ना औरत अगर आपको प्यार से खुद भी हक, मैंने कहा जी आपने हक कर लेना था, तो मैंने कहा जी कर लिया था हक, तो जब हक किया तो बच्चा ही पैदा हो गया। मुझे भी दुख था उनका। तो मुझे कहती हूँ बात वहाँ रुकती ही नहीं है, इन्हें बात समझ नहीं आती है, तो हर वक्त एक ही डिमांड और ये वो। फिर मुझे उन्हें कहना पड़ा, मैं कहा मुझे एक बात बताएं, क्योंकि उनके साथ जो दूसरी थी वो उन्हें क्लिनिक पे लेके आ गई, बाहर से वहीं थी, तो यहाँ वाली जो थी वो यहाँ एनजीओ भी को रन कर रही हैं, तो वो काफ़ी बाजू शाजू टोंक के आई थी कि डॉक्टर साहब की भी कॉन्सेप्ट ठीक करने हैं। तो इसी टॉपिक पे उन्होंने ज़रा खुल के बात की कि ये जो पाकिस्तानी एनजीओ वाली थी, उन्होंने कहा कि 70% ख़वातीन का यही मसला है, उन्हें एक रिकग्निशन, एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, ये क्यों कहती है नहीं चाहिए होती है। वो बड़ी एग्रेसिव थी आंटी। तो उन्होंने कहा कि ये सब होता है, ये चाहिए, मुंह से फटकारते हुए ने क्या मसला है मर्दों को। तो काफ़ी डांट डूंट, उन्होंने सारे मर्दों की डांट मुझे लग रही थी क्लिनिक पे। मेरे क्लिनिक में पीछे दरवाज़ा भी कोई नहीं है, छोटी सी जगह है, तो बंदा पीछे भाग भी नहीं सकता। तो मुझे लग रहा था कि ये जोशे खताबत में मुझे लगता है सारी फेंटी मैनू पानी। वो काफ़ी खैर गुस्से में कहती नहीं, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे बताए ना, ये जो कह रही है कि ये जाते जाते आपको इसने हक किया और ये बड़ी पीसफुल हो गई है, इसे पता नहीं क्या हो गया। मुझे मैंने कहा कि आप जो बातें 2-3 मिक्स करती जा रही हैं, अगर आपने गुस्सा निकाल लिया तो मैं जवाब देना चाहता हूँ, मुझे भी, अगर मेरे पास ही आप आ गई हैं। तो मैंने कहा कि मुझे ये बताएं कि सूरज का कोई गुनाह बताएं मुझे। तो ऑब्वियसली टॉपिक से हट के अचानक बात की थी मैंने। थोड़ी देर मुझे देखती नहीं, फिर कहती है ये क्या सवाल है। मैंने कहा जी आप मुझे सूरज का गुनाह बताएं, क्या है आप बताएं। कोई गुनाह नहीं है। अच्छा कोई नेकियां बताएं सूरज की। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। ये किस जुर्म की पदाश है, वो दोज़ख में पड़ा हुआ है, जलता रहता है। मैं कहा जी आज सुबह ही एक दरख्त के पास में खड़ा था, तो उसने कहा कि यार सुनिया तेरी बड़ी दुआ है, साढ़े ली दुआ ही कर छड़, ना मैं कहीं जा सकता हूँ, ना आ सकता हूँ, ना किसी काम का हूँ। मैं कहा यार तेरा तू तो बड़े हमारे काम का है। उसने कहा भाईजान मैं तो आप जब से मेरे पास खड़े हैं मैं सांस भी आहिस्ता ले रहा हूँ कि मैं फाट छोड़ता हूँ तो आप तंग होंगे। मैं कहा यार तेरे फाट से तो मेरी सांस चलती पई है, ये तो ऑक्सीजन है। कहता है ये ऑक्सीजन है। मैं तो बड़ा शर्मिंदा हूँ, तो मेरी गंदी गैस है। मैं कहता मैंने भी ब्रश नहीं किया हुआ, तुझे भी मेरी गंदी गैस की बू आ रही होगी। कहते नहीं ये तो मुझे तो इसी से सांस आ रही है। मैं तो कह रहा था पास हूँ, एक दिल मेरा करता है कि मैंने जब बू छोड़नी है आप परे चले जाएँ, लेकिन जब आपके मुंह से तो मुझे खुशबू आ रही है। मैं कहा ना मैं तो ब्रश भी नहीं किया, मसवाक ही तोड़ना आया था मैं। कहते नहीं भाईजान मसवाकें आप जितनी मर्जी तोड़ें, लेकिन मेरी तरफ मुँह करके ज़रा आप फेंकें। तो मेरी कार्बन डाइऑक्साइड उसकी ऑक्सीजन थी, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजुम मलजूम है। मैं कहा तू तो बड़े काम आ रहा है, फल तू लहदा दे रहा है, साया तू लहदा दे रहा है, ऑक्सीजन तू लहदा दे रहा है, हवाएं तू चलवा रहा है, और तेरा जो ग्रीन कलर के पत्ते हैं इनका अपना कोई रोल है। तो उसको नहीं पता था, क्योंकि उसने अपने आप को पढ़ा ही नहीं हुआ था। तो मैं कहा इसी तरह ये जो सूरज है, साइंसदान कहते हैं अगर ये ना निकला तो ज़मीन 3 दिन के अंदर लोग मर जाएंगे, ऑक्सीजन भी ख़त्म हो जाएगी, रोशनी ख़त्म हो जाएगी, आइस कोल्ड हो जाएगी, बर्फ़ आ जाएगी, टेम्परेचर ख़त्म हो जाएगा दुनिया से, हरारत ज़िंदगी है, मुर्दे हो जाएंगे। तो इसका मतलब है सूरज के हमारे पे बड़े एहसान हैं। और अगर ये 2-3 मील पास आ जाए तो सब कुछ जल भी जाएगा। तो जहाँ पे है वहीं पे ठीक है, और इसके नसीबे में कोई रात भी नहीं है। उमूमन पूछते हैं सर आप कब सोते हैं, मैं सूरज से पूछता हूँ यार तू कब सोता है। ठीक, तो अल्लाह का शुक्र है हम तो फिर भी सो लेते हैं। ये तो बेचारा इसके नसीबे में रात ही नहीं है। अब्बा भी सूरज की तरह होता है। तो
सूरज जो है ये तो हमें रोशनी, हरारत, पता नहीं क्या कुछ दे रहा है, और इसकी वजह से ऑक्सीजन बनती है फोटोसिंथेसिस पर दरख्तों के अंदर और सारा। तो सूरज भी ज़मीन से कुछ लेता होगा कि नहीं? अगर सूरज को कहा जाए कि पैजन ज़मीन ज़रा 2 दिन के लिए जा रही है यहाँ से, मैं अगर उसकी चीखें निकल जाएंगी, या इसको 2 मील परे कर दें, उसने कहा नहीं। जिस तरह दरख्तों के साथ हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है ना, सूरज से भी हमारा चल रहा है। सूरज को भी ज़मीन से कुछ मिलता है, ऐਵੇਂ नहीं रोज़ आ जाता, ऐਵੇਂ नहीं हमारे चक्कर काट रहा, ठीक है। तो पता नहीं मुर्शद को मुरीदों की ज़रूरत होती है, मुरीद को मुर्शद की होती है। दोनों के बगैर कहानी बनती नहीं है, ठीक है। तो वो काकी जब हग करती है ना, तो उसको तो सुकून मिल जाता है, कहती बस ऐनी गल ही ठीक है, लेकिन अगला मरने वाला हो जाता है, ठीक। वो उसकी ज़रूरत वही है जिसको आप कह रहे हैं, समझ रहे हैं, या आप कहते हैं यही है। उसकी ऑक्सीजन वो है, वो उस एक्ट को पूरा करता है या वो करना चाहता है, ये उसके अंदर वो नीड रखी गई है। आप लोगों को लगता है कि ये शायद गर्ज है, आपको लगता है कि ये शायद इसकी ये एक कंडीशनल लव है, ये तो फिर कारोबारी है ना, ये तो इसको बस मेरे से यही चीज़ चाहिए। नहीं है, ये नहीं है ऐसे, ठीक है। हाँ, अलबत्ता ने इसका अल्लाह ने इसका कानून बना दिया कि इसको इस तरीके से ऐसे करना है, ठीक। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। जब आप ये सोचते हैं कि नहीं बस ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये तो इसकी तरफ से और ये मेरा है, यहाँ से गर्ज और ख़ुद गर्ज शुरू हो जाता है, नाशुक्री शुरू हो जाती है। तो शैतान को मौका मिलता है कि वो इंसानों को मज़ीद नेगेटिव थॉट में ले जाता है और एक दूसरे के मनफी पहलू दिखाना शुरू कर देता है, बजाय शुक्र अंदाज करने के वो जो कुछ मिला होता है उसको भी इग्नोर कर रहा होता है बंदा। नहीं, ये नहीं ठीक है। मतलब मुझे एक काकी का रोते हुए फ़ोन अगर आता है कि मेरे खामद ने दूसरी शादी कर ली है, तीसरी कर ली है, 4-5 से चक्कर हैं, पैसे भी नहीं घर लेके आता, ठीक है, और सारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ख़र्चा घर नहीं लाता, मैं अम्मी अब्बू की तरफ से लाती हूँ। दूसरी का फ़ोन आता है तो कहती है ख़र्चा तो बहुत है, ठीक है, लेकिन ये दूसरी शादी कर रहा है या दूसरी लड़कियों के चक्कर में। तीसरी का फ़ोन आता है, वो कहती है मैं तो खुद तीसरी बीवी हूँ और मेरी तरफ से भाड़ में जाए, 4 और कर ले, ठीक है, लेकिन मेरे साथ तमीज़ से बात करिए, मुझे बदतमीज़ी करता है, ठीक है। चौथी का कोई और मसला औलाद ही नहीं है। 5वीं का ये होता है कि खामद बहुत अच्छा है, औलाद बड़ी हरामदी निकली है, सलाम का जवाब नहीं देती या कहती हैं कि तुमने हमारे लिए किया क्या है, ठीक है। इंसान किसी हाल में भी खुश नहीं रह रहा। अगर इस सारे खेल को ये मान ले कि मेरे रब ने ये निज़ाम बनाया है, मेरा रब देख रहा है और वो मेरे से ये सब चाहता है, मैंने अपने रब का हुक्म समझ के उसने मुझे इस काम के लिए पैदा किया है, ये मैंने अदा करना है और ये मैंने करना है और उसके हुक्म के मुताबिक करना है, मेरा ख्याल है काफ़ी हालात बेहतर हो जाते हैं। ऑल्सो आपको नहीं लगता कि लाइक इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम है? वही हो गया ना, जब वो खुद को इंडिविजुअलाइज करते हैं और ज़्यादा ही कर लेते हैं अपनी मैं मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो, मेरा ये हो, मुझे क्या मिला। जब इंसान ये हिसाब लगाने बैठता है ना कि इसमें से मुझे क्या मिला, ठीक है, वहाँ से वो तंग होता है। मतलब अल्लाह ने तो ये मतलब अल्लाह ताला ने अगर आपकी नेचर बनाई है ऐसी दोनों तरफ से, ऐसा नहीं है कि लाइक आई डोंट थिंक वुमेन डोंट नीड इट, दिस इज़ रॉन्ग। नहीं, दे डू नीड इट, या बट लेकिन ये उनकी बेसिक नीड नहीं होती, बेसिक नीड नहीं होती। हाँ, मर्दां दी ये बेसिक नीड पहली होती है। बट वो रखी तो है ना अल्लाह मियाँ ने, मतलब काकी को रूह चाहिए होती है, काके को जिस्म चाहिए होता है। बट काके दी मिट्टी ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ गई ਹੁੰਦੀ है, ठीक है, काके 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ रूह होती है, या यूँ समझ लें काकी रूह है, काका जिस्म है, ठीक। बट वो बैलेंस तो चलें होता ऐसे है ना, समझते हैं। बैलेंस तो होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे है कि वो मर्द का इनसाइड आउट औरत है, औरत का इनसाइड आउट मर्द है। चलो ऐसे समझ लो, जीनो टाइप और फिनोटाइप से समझ लो, चलो ऐसे समझते हैं,
ठीक है, तो उसके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी है, ज़रूरत पड़ने पे वो करती लीडरशिप है, आ जाएगी। आ ठीक जाती है, है। ये डॉक्टर तारिक एक बार लेक्चर दे रहे थे, मैं उनके लम्स गया हुआ था, तो एक पिक्चर या वीडियो उन्होंने दिखाई जो फ़िश थी ग्रीन कलर की, तो मुझे आज तक याद है। तो वो तो अपने स्टाइल में पढ़ा रहे थे, जेनेटिक्स बड़ी ज़बरदस्त पढ़ाता है, मुझे सारी ज़िंदगी समझ नहीं आई है, लेकिन उसमें वो फ़िश की वो दिखा रहे थे वीडियो में कि उनके दरमियान में नहीं, हाँ, येलो कलर की जो फ़िश थी ना वो थी, और उनकी सिर्फ एक ग्रीन सेंटर में थी, वो मेल थी। ठीक है, तो किसी वजह से वो मेल मर जाता है, तो अब वो सारी येलो रह जाती हैं, तो उनमें से एक सेंटर में आ गई, वो उसी तरह फिर रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उसका कलर ग्रीन होता गया, और फिर वो ग्रीन हो गई। तो उन्होंने कहा जी ये अब मेल है और बाकी फीमेल है, तो वो येलो में ही ग्रीन था और ग्रीन में ही येलो था। ठीक है, मेल और फीमेल उसके अंदर, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ले ली। तो जब उसने मर्द वाली ड्यूटियां करनी शुरू की तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो मर्द ही बन गई। ठीक, ये वो आगे उसका जो रिप्रोडक्शन का सिस्टम था सारा था, वो ज़रा डिफरेंट था, लेकिन था वही, तो निज़ाम वही अल्लाह का था। ठीक है, लेकिन इससे प्रॉब्लम आती है ना, लाइक आई थिंक बिकॉज वो आई थिंक नेचर के अगेंस्ट है। क्या चीज़? मतलब अल्लाह ने, मेरा नहीं ख्याल, मतलब ज़रूरत पड़ने पे एक डिफरेंट चीज़ है। हाँ, तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मर्द की जिम्मेदारी है, सस्टेनेबिलिटी जो है मर्द की जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी मर्द की जिम्मेदारी है। ठीक है, कमा के लाना, सब कुछ करना, ताकि काकी को घर से बाहर ना जाना पड़े। काकी वाकई एक प्रीशियस चीज़ है और वो इन डिमांड भी है। ठीक है, और मर्द जो है वो बहरहाल उसको फ्री मिलेगी तो वो फ़ौरन उसको कैप्चर करने की कोशिश करेगा। आज ही हमारे पास हॉस्पिटल में केस आया हुआ था, मेरे लोग डिस्कस कर रहे थे, वो बच्चे डॉक्टर्स आपस में और जूनियर डॉक्टर्स में मुझे भी कह रहे थे कि इस तरह कोई यंग गर्ल है, उसका भाई भी साथ है, और वो क्लेम कर रही है कि वो खेतों में काम कर रही थी, और उससे जो मालिक थे उन्होंने गन पॉइंट पे उनके लड़कों ने उसे रेप किया, वो ले गए उसको, और फिर वो 3 दिन बाद आई, तो उसकी पिक्चर्स उसके भाई ने खींची हुई थी कि उसके कपड़े ब्लड सोक्ड थे और ये था वो था, और उसने कहा जी उन्होंने मुझे रेप किया और सारा कुछ। तो उसके बाद अब लाहौर वो आई हुई थी किसी एनजीओ के, और वो जी वकील साहब थे कोर्ट में और ये सारा, तो उनका इनिशियल जो एग्जामिनेशन होना था वो किसी दूसरे शहर में हुआ था जो मेडिकल लीगल होगा, अब वो शायद उस तरह अच्छा नहीं था या उसमें प्रूव्स नहीं थे, तो अब यहाँ पे वो अचानक कोलैप्स कर गई, उसकी हीमोग्लोबिन सिर्फ 4 थी, उसे ब्लड स्लड लगाए गए, वो डॉक्टर से लेके तो वो डॉक्टर्स आपस में एज ए डॉक्टर सारे सीनियर डॉक्टर परेशान होके, लेडी डॉक्टर्स भी थी, डॉक्टर मेरे साथ बैठे डिस्कस कर रहे थे कि सर ये केस कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं उन्हें कह रहा था कि बेटा मेडिको लीगल जो है ये किसी और की जिम्मेदारी है जहाँ पहले देखा गया। आपने तो किसी भी XYZ कोई बंदी आई, पेशेंट आया, उसका ब्लड प्रेशर कम था, उसकी पता चला हीमोग्लोबिन 4 है, आपने उसे ब्लड लगवाए, ड्रिप्स लगाई, भेज दिया। गायनी का आपने उसका एग्जामिनेशन करवाने की कोशिश की, गायनी की डॉक्टर्स ने कहा कि वो कह रही है कि शी इज़ नॉट मैरिड, तो हम इसको डीप एग्जामिन नहीं कर सकते, और जहाँ तक अगर वो कहती है कि उसका रेप हुआ है तो मेडिकल लीगल जहाँ हुआ है ये वहाँ जाए, तो वो मांग ही नहीं देते मेडिकल लीगल। लेकिन अपने बच्चों को मैं समझा रहा था कि बेटा ये इतना गंदा काम है कि मुझे नहीं पता कि इसमें ये सच है कि झूठ है, तो आप लोगों ने मेडिकली ट्रीट कर दिया है, फ़ाइन, बाकी ये अलबत्ता केस मेडिकल लीगल तौर पे जो वकील हैं उन्हें पता है कि ये वाकई के 4 या 5 दिन बाद भी वो इतनी बीमार हो गई कि वो हॉस्पिटलाइज हो गई फॉर 24 to 48 आवर्स, उसे ब्लड लगाने पड़ गए, तो ये बहुत ग्रीवियस इंजरी में आ गया सारा कुछ, उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग केस हो गया। बाकी ये सच्चा है या झूठा है, क्योंकि वो डॉक्टर्स का ये कहना था कि सर वो लड़की को कोई शर्म नहीं आ रही थी बात करते, उसके स्टाइल से नहीं लग रहा था कि ऐसा ये 4 दिन बाद भी बंदा शैटर्ड होता है, ठीक है, या एग्रेसिव होता है, तो वो अजीब सा बिहेवियर था, हंस की वो बातें कर रही थी, हमें कुछ समझ नहीं आई, और उसके भाई की भी समझ नहीं आ रही थी, वो बार बार तस्वीरें दिखा रहा था हमें सारों को खोल के, उनके बहन की तस्वीरें, भाई को क्या ज़रूरत है दिखाने की, तो मैं वो उन्हें समझा रहा था कि ये सारा कुछ भी इसी मुआशरे में होता है। तो अब उसमें वो औरत अपना तमाशा अगर बना रही है, या एक तो ये है कि बिल्कुल राइटली कि वो वाकई विक्टिम है, ठीक है,
फिर भी अगर उसे ये सारा कुछ करना पड़ रहा है तो तब भी ये इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ पे तमांचा है और इस्लामी जमहूरिया का नाम लिखने पे तमांचा है कि अगर एक मुस्लिम कंट्री में एक औरत से ज़्यादती हुई है और उसको इस तरह धक्के खाने पड़ रहे हैं और ये सारा कुछ वकीलों के कहने पे करना पड़ रहा है, तो ये हमारे मजहबी इक़दार पे, हमारी माशरती इक़दार पे मतलब एक बहुत बड़ा तमाचा है। शर्म आने वाली बात है, डूब मरने वाली बात है। और अगर वो डिलिबरेटली ये कर रही है और सिर्फ किसी दुश्मनी में या किसी को ब्लैकमेल करने के लिए कर रही है, तो ये भी हमारे उलमा को सोचना है कि हम अभी तक अपनी आवाम को ये सेंसिटाइज़ नहीं कर सके कि बहतान एक बहुत बड़ा गुनाह है जिस पे अल्लाह शदीद नाराज़ होता है कि आप किसी पे वो इल्ज़ाम लगा दें जो उसने नहीं किया, ठीक है। और स्पेशली ये रेप का और ये सारा का ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह इसको माइंड करता है। तो नहीं है तो वो लोग कर रहे हैं ना ऐसा। और ये भी मर्द औरत की कहानी बन गई ना, इंसान ही आपस में रह रहे हैं और इंसान ही आपस में कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। बात आपकी जो है, जो आप बात कर रही हैं, आप जैसे बच्चे जो लंदन से भी पढ़ आए हैं, और मुझे खुशी है अगर आप इस नतीजे पे पहुंची हैं, वहाँ का भी मुआशरा देख आई हैं और आप ये कह रही हैं कि नहीं, औरत का एक घर होना चाहिए, मर्द को बाहर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और औरत को घर की लेनी चाहिए और दोनों को मिलकर एक टीम। यही बात आप कर रही हैं ना? यू आर राइट, आई टोटली एग्री विद यू। दिस इज़ नेचर। ये नेचुरल इंसान के लिए, ये इंसान को प्रोग्राम इस तरह ही किया गया। हाँ, अगर कोई सर पे पड़ जाए तो फिर काकी हैंडल भी कर सकती है, लेकिन मामा ने चूँकि वर्किंग लेडी की तरह और हैंडल किया, खुद से किया, तो फिर मामा चाहती हैं कि बच्चों को भी। हर जनरेशन में यही चलता है ना। आपको पिछली जनरेशन का ठीक नहीं लग रहा क्योंकि वो एक एक्सट्रीम पे थे, फातिमा सो गई है, नहीं तो ये उसके इंटरेस्ट की बात थी, लेकिन वो सो गई थी अब, तो वो एक सोने दे उसको, ठीक है, उसने सुनी नहीं बात, तो ये आपके इंटरेस्ट की बात हो रही थी जी। तो ये एक एक्सट्रीम पे थे। दूसरी एक्सट्रीम उधर से कि मर्द इतना अथॉरिटेटिव है कि वो घर से बाहर, तुमने झांका भी क्यों है, तुमने जाना ही नहीं मेरे साथ, तो मैंने कहीं लेके ही नहीं जाना, ये दूसरी एक्सट्रीम है, ये गलत होगी। तो बच्चे इसको रिएक्ट करते हैं, ठीक। अगली जनरेशन जो है उससे इंटायर ऑपोजिट सिनेरियो का सोचती है। अगर माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखते हैं तो बच्चे कहते हैं शादी हमने करनी ही नहीं है। कईयों का ये रिएक्शन होता है कि होनी ही नहीं चाहिए, वो शादी के नाम पे कांपना शुरू कर देती हैं बच्चियाँ कि पता नहीं शादी शायद यही होती है, मारी खानी है। उन्होंने अपने माँ को मार के खाते देखा होता है, या उन्होंने कोई और सिनेरियोज ऐसे होते हैं, इंसान की नेचर है, तो वो कहते हैं नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो वो ये सोचता है कि जब मैं आऊँगा तो मैं ये वो करूँगा। यही करता है ना, मैं आऊँगा तो मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं ऐसे करना है, या मैंने ऐसे मर्द से शादी नहीं करनी, या मैंने ऐसी औरत से शादी नहीं करनी, ठीक है, या मैंने शादी करनी ही नहीं है सिर्फ। वो इसलिए हो रहा होता है। और इसी सिनेरियो में जैसे कई घरों में है कि बाप कमा के नहीं लाता और माँ ला रही है, या ननिहाल पाल रहा है, या किसी तरह, या ददियाल सपोर्ट कर रहा है, बूढ़ा दादा वो सपोर्ट कर रहा है, अब्बा जी नशे च पे हैं, तो वो फिर बच्चियों का रिएक्शन यही होता है कि हमने अव्वल तो शादी नहीं करनी, और अगर करनी है तो हमने पहले फुल इंडिपेंडेंस, हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो। तो ये एक रिएक्शन होता है। उन्हें अगर कोई ऐसा बंदा मिल भी जाए जो कहे कि यार मैं तुम्हें इतने ही पैसे हर महीने दे दूंगा, ठीक है, लेकिन अगर वो जताता है तो ये भी उसे गुस्सा चढ़ता है, काकी की ईगो का मसला होता है। तो ये सारे तजर्बे इंसानों में चलते रहते हैं। नेचर, लेकिन आप जितना नेचर के करीब रहेंगे कंफर्ट में रहेंगे, और इस्लाम नेचर है, उसी में पीस है। बाकी आप जितने मर्जी नए निज़ाम डिवाइस करते रहें, अपनी मर्जी निकालते रहें। यूरोप अमेरिका में उन्होंने ख़वातीन के फेवर के लिए बड़े बड़े सख्त लॉज बनाए हैं, और डाइवोर्स के केस में भी कि उसको इतने राइट्स होंगे, उसको इतने राइट्स होंगे, आधी जायदाद देनी पड़ जाएगी। फिर पता चला कि लड़कियां जान के डाइवोर्स ले रही हैं उसके पैसे लेने के लिए, उन्होंने मर्द के लिए भी बना दिए, सारा कुछ कर दिया, लेकिन एंड रिज़ल्ट क्या है? तो निज़ाम वही है जो अल्लाह का निज़ाम है, क्योंकि अल्लाह को पता है ये मशीन जो उसने बनाई है, इसमें उसने क्या चीज़ कितनी रखी हुई है, इसके लिए कितना ठीक है, कितनी पाबंदियाँ ठीक हैं, कितनी लिबर्टी ठीक है। उतने में रहें तो बेहतर है, नहीं तो करी जाए तजर्बे जितने मर्जी करी जाए। मैंने देखा है कि ऐसे घर हैं जहाँ पे लड़ाइयाँ भी, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, काकियों को कॉम्प्रोमाइज़, ज़्यादातर काकियों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कर भी लिया उन्होंने, घर चल भी गए, ठीक है, बच्चे पढ़ गए, आगे जाके हालात बहुत बेहतर हो गए। कईयों ने कह दिया कि नहीं, नो वे, डाइवोर्स ले ली, ठीक है, उसके बाद आगे चले तो फिर ज़िंदगी में वही, फिर कोई उस तरह की बंदा या कोई और मसाइल पड़ गए। ज़िंदगी इस दुनिया में ऐसे ही है,
वो इंसान कहता है कि मेरी यहीं जन्नत बने, ये नहीं बनती। ये टेस्ट आते जाते रहते हैं, कभी हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं, कभी किस्मत का लिखा ही साथ होता है, अल्लाह ने डिवाइन ऐसे किया होता है, अपनी ड्यूटी होती है उसमें, ये तो चलता ही रहता है। बस ये होना चाहिए कि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, हमारी वजह से किसी कोई हर्ट ना हो, हमारे से किसी को तकलीफ़ ना हो, और अगर हम उसमें सेक्रीफाइस कर सकें या किसी को कंफर्ट दे सकें तो ये एडिशनल आइसिंग ऑन केक है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला